हेलो सभी साथियों का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी बच्चों ने कल का वीडियो देखा, उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही फीडबैक आए कि सर जी बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत ही शानदार वीडियो है, इसी तरीके से पढ़ाते रहिए। सर बीच में छोड़ मत देना, सर पढ़ाना मत छोड़ना, बिल्कुल मत छोड़ना। हम आपकी वीडियो को बड़ी तल्लीनता से, बड़ी गंभीरता से, बड़े ध्यानपूर्वक देख रहे हैं। आइए, मैं भी इसका विश्वास करता हूं कि आपको वीडियो देता रहूंगा, मगर मेरे विश्वास से अपना विश्वास जोड़ना होगा। आइए आज का बिना समय गंवाए आज की करंट अफेयर्स प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब किसने जीता है? दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब किसने जीता है? इसका सही उत्तर है डीबीएस। डीबीएस। अब ये डीबीएस जो बैंक है, इसकी फुल फॉर्म डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर है। इसकी स्थापना स्थापना इसकी स्थापना जो बार बार कंपटीशन में पूछी जाती है, 1968 में हुई थी। इसकी शाखाएं बहुत सारी हैं, शाखाएं बढ़ती घटती रहती हैं, इसलिए इनकी प्रमाणिक संख्या बताना असंभव है। आइए इसके बारे में बताते हैं कि डीबीएस बैंक को सर्वश्रेष्ठ बैंक की सूची में क्यों नामित किया गया। क्यों क्यों किया गया? दुनिया भर के 43,000 बैंकों का सर्वेक्षण किया गया। 43,000 बैंकों बैंकों का सर्वेक्षण किया गया और उसके बाद में पाया गया कि दुनिया में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ बैंक है तो वो डीबीएस बैंक है। डीबीएस बैंक के जो सीईओ हैं, वर्तमान में सीईओ वो पीयूष गुप्ता हैं। पीयूष गुप्ता पीयूष गुप्ता हैं। डीबीएस बैंक का मुख्यालय सिंगापुर में है। सिंगापुर बहुत ही मोस्ट कई बार पूछा गया है। अब आइए, ये डीबीएस बैंक है, सिंगापुर का प्रसिद्ध बैंक है, दुनिया में इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत ही आधुनिक बैंक है, बहुत ही इसमें नियमानुसार काम होते हैं, बहुत ही ईमानदारी से काम होते हैं, बहुत ही समय से पहले इसमें रुपए का भुगतान हो जाता है। आइए कुछ भारत की प्रसिद्ध बैंकों का जिक्र करते हैं। भारत की प्रसिद्ध बैंक है, भारत की बैंक जानकारियां। भारत का पहला व्यवसायिक बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। पहला व्यवसायिक बैंक, पहला पहला व्यवसायिक बैंक। बहुत बार कंपटीशन पूछा गया है, जिसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। ये बार बार कंपटीशन में आता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे अधिक शाखाओं वाला बैंक
अधिक शाखाओं वाला बैंक एसबीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक, बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है। निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक आईसीआईसीआई बैंक। एसबीआई का पुराना नाम बहुत बार पूछा जाता है। एसबीआई का पुराना नाम, पुराना नाम, पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंक से संबंधित जानकारियां हैं, इन्हें बहुत ही ध्यानपूर्वक आप पढ़ें, देखें, समझें, सुनें, क्योंकि लिखने के साथ साथ सुनना बहुत अनिवार्य है। हमारे कान, ध्यान और शरीर सब एक साथ काम करते हैं तो हम बहुत जो कठिन मुश्किलों से याद होने वाली चीजें हैं वो बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। इसलिए मैंने कल के वीडियो में बताया, आज के वीडियो में भी आपको बता रहा हूं। आप जब भी बैठें एक रफ कॉपी लेके बैठें, उस प्रश्न को पढ़ें, जो चीज मुंह से बताई जा रही है उसको सुनें और उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाएं, जिससे कि परीक्षा से पहले आप उसे पढ़कर जाएं और अधिक से अधिक नंबर आए और आप सफल होकर वहां से लौटें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में चर्चित धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक किसने पारित किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसका सही उत्तर है गुजरात। आइए गुजरात से संबंधित अन्य जानकारियां जुटाते हैं। ये आपका गुजरात है और गुजरात की जो सीमाएं हैं वो कई देशों से मिली हुई हैं, कई राज्यों से भी मिली हुई हैं, मतलब इधर पाकिस्तान से मिली हुई है। ठीक है, ये आपका पाकिस्तान है। ये आपको बहुत ही इसमें ये राजस्थान के जो जिले हैं वो दिए हुए हैं और गुजरात के जिले दिए गए हैं, सॉरी गुजरात के जिले दिए गए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए मैं इनका विवरण आपको इधर देता हूं। राजधानी, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, बहुत कंपटीशन में पूछी जाती है। गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री आपके विजय रूपानी हैं, विजय रूपानी। आपके राज्यपाल आचार्य, आचार्य राज्यपाल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं, आचार्य देवव्रत, देवव्रत हैं। क्षेत्रफल, गुजरात का क्षेत्रफल बहुत आता है, मिलाने में बहुत आता है, हर कंपटीशन में आता है। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा नगर गुजरात का, बहुत बार प्रश्न में आता है, सबसे बड़ा नगर अहमदाबाद है, अहमदाबाद बहुत प्रसिद्ध है। आइए प्रमुख लोक नृत्य, हर कंपटीशन में, हर कंपटीशन में पूछा जाता है, चाहे आईएएस का कंपटीशन हो, पीसीएस का कंपटीशन हो, यूपी ट्रिपल एससी का कंपटीशन हो या आपका रेलवे का कंपटीशन हो, गरबा।
बहुत प्रसिद्ध है। गरबा के अलावा डांडिया, डांडिया जो डंडों के द्वारा खेला जाता है। उसके अलावा रासलीला, ये वहां के प्रमुख लोक नृत्य हैं जिन्हें आप बहुत ध्यानपूर्वक इन्हें ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि कोई सा भी कंपटीशन हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 25-30 एग्जामों में आए हुए ये नृत्य हैं। आइए अगला देखते हैं। भाषा, गुजरात की भाषा गुजराती है। राजकीय पशु, राजकीय पशु आपका एशियाई शेर है, एशियाई शेर। राजकीय वृक्ष आम है। जिलों की संख्या, जिलों की संख्या 33 है। लोकसभा सीट, लोकसभा सीट की संख्या आपकी, लोकसभा सीट की संख्या आपकी 26 है। राज्यसभा, राज्यसभा की संख्या, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 11 है। विधान परिषद की संख्या यहाँ 0 है, विधान परिषद यहाँ पर है नहीं, क्योंकि विधान परिषद भारत के 6 राज्यों में है। यूपी में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है। इसका विस्तार से बताने के लिए संविधान में जाना होगा, इसलिए यहाँ पर जिक्र आ गया, बताना पड़ रहा है क्योंकि मोस्ट है। यूपी में विधान परिषद की संख्या 99 है, बिहार में 75 है, महाराष्ट्र में 78 है, आंध्र प्रदेश में 50 है, तेलंगाना में 40 है और आपके कर्नाटक में 75 है। और दोस्तों, मित्रों, भाई बहनों, आपको ये भी देखना है कि यूपी से, देखिए यूपी, यूपी जहां नक्शा है, यूपी से नीचे बिहार आता है। ऐसे ही याद करें कि सबसे पहले यूपी, यूपी के बाद में बिहार, बिहार के बाद में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से लगा हुआ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से लगा हुआ तेलंगाना, तेलंगाना से लगा हुआ कर्नाटक। इसी तरीके से विधान परिषद के सदस्यों की संख्या याद करनी है। आइए इसकी और अन्य जानकारी भी हो सकती है। गुजरात की, गुजरात की जो नदियां हैं वो नर्मदा है, ताप्ती है, माही है, साबरमती है। ये याद रखना है, बिल्कुल एकदम से नोट कर लीजिए। ये सटीक तरीके से आती हैं। गुजरात की नदियों को मिलाने के लिए आता है। कौन सी नदी नहीं है ये पूछा जाता है। अच्छा, गुजरात की सीमाएं जो किस, मतलब राज्य से मिली हुई है, ये बहुत बार आता है। राजस्थान से मिली हुई है आपकी, राजस्थान के अलावा आपकी मध्य प्रदेश से मिली हुई है, कर्नाटक से मिली हुई है, महाराष्ट्र से मिली हुई है, दमन एवं दीव से मिली हुई है, दादर एवं नगर हवेली से मिली हुई है। इतने जिलों से, इतने राज्यों से सीमाएं मिली हुई है गुजरात की। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चर्चित बह, चर्चित बह, टाइपराइटर से गलती हुई है, ये बह नहीं है। चर्चित वात्सल्य, वात्सल्य योजना किस राज्य सरकार ने प्रारंभ की? चर्चित वात्सल्य योजना किस राज्य सरकार ने प्रारंभ की है? इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। ये उत्तराखंड है आपका, उत्तराखंड। आप देख रहे हैं उत्तराखंड, ये राजधानी है देहरादून, ये हरिद्वार है, ये पौड़ी गढ़वाल है, ये चमोली है, ये पिथौरागढ़ है, ये अल्मोड़ा है, ये नैनीताल है, ये उधम सिंह नगर है जो अपने उत्तर प्रदेश से मिला हुआ है करीब। आइए
आगे इसकी अन्य जानकारियां ग्रहण करते हैं जो कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये योजना किसके लिए प्रारंभ की गई, ये समझना बहुत जरूरी है। किसके लिए, किसके लिए है, किसके लिए? ये योजना उनके लिए है जिन बच्चों ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो दिया है, उनके लिए ये वात्सल्य योजना बनी है। सरकार इसके लिए क्या क्या करेगी, क्या क्या करेगी? सरकार का क्या योगदान होगा? योगदान, ये बहुत महत्वपूर्ण तरीके से सुनना है, क्योंकि बच्चों ये जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं ये आपको बहुत बार बता दिया है। मैं आपको और बता देता हूं, क्योंकि ये जो प्रश्न लिए गए हैं वो उन पत्रों से लिया गए हैं, उन समाचार पत्रों से लिए गए हैं, जैसे द इकोनॉमिक्स टाइम, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, डेली पीआईबी और डाउन टू अर्थ। क्योंकि अधिकतर प्रश्न जो सेट कर रहे हैं पेपर सेटर, वो इन्हीं पत्रिकाओं से कर रहे हैं, इन्हीं समाचार पत्रों से कर रहे हैं। बच्चे ना जाने कौन कौन से कंपटीशन की मासिक पत्रिकाएं खरीदते हैं, उनसे प्रश्न आ नहीं पाते, आ पाते हैं तो बहुत कम आ पाते हैं, जिससे कि उनका सिलेक्शन रह जाता है। और कभी कभी ऐसे प्रश्न वो नोट करते हैं उनसे जिनके उत्तर गलत होते हैं, 2-4 नंबरों से रह जाते हैं, और 2-4 प्रश्न उन पत्रिकाओं में गलत होते हैं। हमेशा वो गलत पढ़ते रहते हैं, उत्तर भी वो गलत दे कर आते हैं। बाद में कहते हैं कि पेपर सेटर ने गलत प्रश्न छाप दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। जो सही और सटीक पत्रिकाएं हैं उनसे ही पढ़ें, उन्हें ही देखें, उनसे ही समझें, उन्हें ही ग्रहण करें, क्योंकि वहीं से आजकल प्रश्न आ रहे हैं और वही लड़के सेलेक्ट हो रहे हैं जो इन समाचार पत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, आप गौर से देखें। अगर जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो जो 4 वीडियो पहली पड़ी हुई हैं, बड़ी तल्लीनता से, बड़ी गहराई से, बड़े ध्यानपूर्वक हर प्रश्न को इतनी गंभीरता से बताया है कि यदि आप इस करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे, जेके कंपटीशन सेंटर से जुड़ेंगे, तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मेरा विश्वास है। मगर मेरे विश्वास से आपको अपना विश्वास जोड़ना होगा, तभी आपको फायदा होगा। आइए देखते हैं सरकार का योगदान क्या है। सरकार का योगदान है भरण पोषण की व्यवस्था करना, भरण पोषण की व्यवस्था करना उन अनाथ बच्चों के लिए। और क्या होगा? शिक्षा, मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराना, मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराना। और क्या करेगी सरकार? और करेगी 3,000 रुपये प्रति माह भत्ता देना। 3,000 रुपये प्रति माह उन बच्चों को भत्ता देना है, भत्ता देना, गुजारा भत्ता जिसे कहेंगे, गुजारा भत्ता। और क्या करेगी? सरकारी नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में 5% का आरक्षण देना, नौकरियों में 5% का आरक्षण देना, ये उत्तराखंड सरकार कर रही है। आइए इसकी अन्य जानकारियां देते हैं जो बहुत ही बार पूछी गई हैं। अन्य जानकारियां बहुत कंपटीशनों में पूछी गई हैं, बार बार पूछी गई हैं। किस तरीके से पूछी गई हैं ये देखिए। स्थापना कब हुई? उत्तराखंड की स्थापना कब हुई? 9 नवंबर 9 नवंबर 2000 को। जिन्होंने मेरी वीडियो पहले देखी है
बहुत फोन आ रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से जो क्वेश्चन हैं करंट अफेयर्स के उन्हें सॉल्व कर रहे हैं, और बार बार कह रहे हैं पहले 10 में 2% सॉल्व होते थे, अब 50 में 20 40% सॉल्व हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं पिछली बातें भी थोड़ी थोड़ी आगे बता रहा हूं। जो बच्चे नए देख रहे हैं तो वो पहले पहली सारी वीडियो देख जाएं, उसके बाद में ये वीडियो देखें, तभी उनको बहुत ही फायदा होगा। स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई। जब इसकी स्थापना हुई थी तो एक प्रदेश और था, छत्तीसगढ़, जिसकी 1 नवंबर 2000 को स्थापना हुई। एक प्रदेश और था जिसका नाम झारखंड था, उसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई। और देखिए, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर बना, झारखंड बिहार से अलग होकर बना। ये महत्वपूर्ण जानकारी है जो जो आपको मौखिक दी जा रही है। आप मैंने पिछले वीडियो में बताया 2 जून 2014 को 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाया जाता है। 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना। उसके बाद में अगस्त 2019 में आपका जम्मू कश्मीर बना। आगे कोई राज्य बनेगा तो उस पर उसको भी बताएंगे। आइए और जानकारी देखिए। राजधानी मैंने आपको बताया, राजधानी देहरादून है। राजधानी देहरादून है। ये आपको देहरादून के बारे में अभी मैं बता रहा था। ये वाला, ये देहरादून है। देहरादून, राजधानी देहरादून है। और आपका और क्या मुख्य हो सकता है? मुख्यमंत्री देख लीजिए। मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री आ सकता है मिलाने के लिए। मिलाने में मुख्यमंत्री और राज्यपाल आते हैं। जो आपका मुख्यमंत्री है वो तीरथ सिंह रावत है। तीरथ सिंह रावत। राज्यपाल देख लीजिए। उससे पहले एक महत्वपूर्ण सीमा देख लीजिए। सीमा बहुत पूछी जाती है, और सीमा पूछने का कारण क्यों है ये मैं आपको बता रहा हूं। सीमा, देश, दो ऐसे देश हैं जो उत्तराखंड की सीमा दो देशों से मिली होती है। जो एक देश है तिब्बत, तिब्बत, और दूसरा देश है आपका नेपाल। ध्यान रखें, बहुत बार पूछा जाता है। राज्य, एक राज्य आपका अपना उत्तर प्रदेश है, एक राज्य हिमाचल प्रदेश है। उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दो ही देशों से पूछी जाती है सीमा, दो ही राज्यों से लगी हुई है। ये आपको ध्यान रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, समाचारों में चर्चित संजीवनी परियोजना किस राज्य ने प्रारंभ की? समाचारों में चर्चित संजीवनी परियोजना किसने प्रारंभ की? इसका आपका सही उत्तर है हरियाणा। ये हरियाणा मैप है। हरियाणा के राज्य दिए गए हैं, जैसे हिसार है आपका, रेवाड़ी है आपका, पलवल है आपका। ये सारे महत्वपूर्ण हैं। अब देखिए इससे और कौन कौन सी महत्वपूर्ण, ये संजीवनी जो परियोजना है, संजीवनी परियोजना, ये किसके लिए है? किसके लिए है? किसके लिए? ये कोरोना प्रभावित जो ग्रामीण है, जो गांव कोरोना प्रभावित हो गए उनके लिए है। कोरोना प्रभावित गांवों के लिए, गांवों के लिए। अब और जानकारी है, सीमा किस किस से लगी हुई है इसकी।
हरियाणा की सीमा उत्तर प्रदेश से लगी है। उत्तर प्रदेश, अपना महान प्रदेश, पंजाब से लगी है। हिमाचल प्रदेश से लगी है। हिमाचल प्रदेश, और एक राजस्थान से लगी है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। ये कंपटीशन में पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किसकी सीमा हरियाणा से नहीं लगी हुई है, या निम्नलिखित में से किसकी सीमा हरियाणा से लगी हुई है, किसी एक को छांटिए। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए जिसकी सीमा जिस प्रदेश से लग रही है उन सबको याद रखिए, उन्हें सुनिए, उन्हें समझिए, बार बार लिखिए, वीडियो को बार बार देखिए। आइए, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सब जानते हैं, मनोहर लाल खट्टर बहुत चर्चा में रहते हैं। मनोहर लाल खट्टर ये है। राज्यपाल, राज्यपाल सत्यदेव नारायण, सत्यदेव नारायण आर्य इनका पूरा नाम है, याद कर लीजिए। लोकसभा सीट की संख्या, लोकसभा बहुत कंपटीशन में मिलाने के लिए आता है, संविधान की बात है मगर बता देते हैं। लोकसभा सीट की संख्या 10 है। राज्यसभा सीट, राज्यसभा सीट की संख्या 5 है। विधानसभा, विधानसभा की संख्या, विधानसभा सीट की संख्या आपकी 90 है। विधान परिषद सीट की संख्या 0, कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था विधान परिषद यूपी में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में। ये मैंने अभी पीछे बताया है आपको। बार बार इतना रटा दूंगा, इतना समझा दूंगा, इतना गहराई से बैठा दूंगा कि अगर आपको सपने में भी आपसे पूछा जाए कि यूपी के विधान परिषद की संख्या कितनी है, तो आप डायरेक्ट बता देंगे 99। आपसे पूछा जाएगा तेलंगाना की कितनी है, आप बता देंगे 40। आपसे पूछा जाएगा कर्नाटक की कितनी है, आप आंख मीच के बता देंगे 75। आपसे पूछा जाएगा महाराष्ट्र की कितनी है, आप आंख मीच के बता देंगे 78। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा सेक्यूंस बता दूंगा, ऐसी ट्रिक बता दूंगा, ऐसा तरीका बता दूंगा, ऐसी विधि बता दूंगा, इस तरीके से समझा दूंगा कि आप आराम से कर देंगे। एग्जाम चाहे आईएएस का हो, चाहे पीसीएस का हो, लोअर पीसीएस का हो, एनटीपीसी का हो, आपका आरओ का हो, एआरओ का हो, अपर निजी सचिव का हो, या लेखपाल का हो, बीडीओ का हो, किसी का भी हो, कोई भी एग्जाम छूटने वाला नहीं है। आप जुड़ के तो देखिए। आइए, इसकी जानकारी और महत्वपूर्ण, एक विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है, विश्व प्रसिद्ध मेला, विश्व प्रसिद्ध मेला है साहब हरियाणा का, सूरज कुंड, सूरज कुंड शिल्प मेला, शिल्प मेला। ये इससे संबंधित जानकारी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, इसे गौर से देखिए आप। 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता किसने की? गलती हो गई है टाइपराइटर महोदय से। अध्यक्षता किसने की? इसका सही उत्तर है डॉक्टर हर्षवर्धन। ये डॉक्टर हर्षवर्धन है। गौर से देखिए, मैं बार बार ये मैपिंग इसलिए करता हूं ताकि आपको चित्र देखकर भी प्रश्न आराम से सोल्व हो जाए, आराम से सोल्व हो जाए। देखिए, इसका सही उत्तर है डॉक्टर हर्षवर्धन, और ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। ये
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं और इनके बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आप इसको समझिए। आपने ये वीडियो देखा, समझा, सुना, तो मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि मेरे साथ साथ आपका भविष्य उज्जवल होगा। आपके भविष्य में रोशनी आएगी, आपके घर में नौकरी आएगी। जब आपके घर में नौकरी आएगी तो एक उजाला आएगा। उजाला हो आएगा तो आपका परिवार खुशहाल होगा। आपका परिवार खुशहाल होगा तो अपराधों की संख्या घटेगी। अपराधों की संख्या घटेगी तो हमारा देश महान होगा। हमारा देश महान होगा तो हमारे यहाँ पुलिस की व्यवस्था कम होगी, ईमानदार लोगों की व्यवस्था ज्यादा होगी। आइए, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन का बटन दबाएं। वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।